जैसे हम एग्जाम में जाते हैं एलसीएम जब दिखता है तो हमको बड़ा आसान लगता है। एलसीएम सुनते ही मन में थोड़ी सी खुशी होती है कि हम तो एलसीएम निकालेंगे। जब प्रश्न जब देखते हैं हम तब थोड़ा सा मन में घबराहट सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम तो एलसीएम जो है पूर्ण संख्याओं में पढ़ा था, दशमलव संख्याओं में तो पढ़ा नहीं था। ऐसा कभी हो जाता है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे बनाना है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूँ। देखो सभी में दशमलव है, 1.6, 3.2, 0.049। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है 1568, 15.68, 1.568 और 156.8। ये इसका ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है, दशमलव वाले संख्या जितने भी दिख रहे हो उसको दशमलव ना मानते हुए पूर्ण संख्या मान लीजिए। जैसे हमारे पास क्या है, इसको मान लिखेंगे 1.6 है, उसको हम मान लेते हैं 16। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3.2 दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं 32, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम एक साथ निकालते हैं इसको। उसके बाद जो दिया है 0.049 दिया है, उसको हम निकाल लेते हैं 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सभी इसी प्रकार से निकालते हैं, मैं भी इसी प्रकार से निकालता हूं, क्योंकि सभी को एक ही तरीका से बनाना आसान होता है। कई लोग एक्सपर्ट होते हैं कि हम इसको गुणनखंड के माध्यम से अलग अलग निकाल लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले छोटे अंकों से हम इसको भाग देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 16 32 हो जाएगा। 49 तो जाता नहीं है भाग 2 से, फिर इसको 2 से हम देंगे, 2 4 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 49 तो जाता नहीं है 2 से भाग, फिर 2 से जाएगा। चलो हम इसको 4 से ही दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4 है यहाँ पे। चलो 2 ही दे देते हैं, जितना छोटा अंक है उससे देना चाहिए। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, अब उसके बाद हो गया ये 49। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिर 2 से इसको भाग देंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 49 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से देंगे तो ये 49 को 49 ही रह जाएगा। उसके बाद इसको हम देखो ये किसी से नहीं जाएगा, कहने का अर्थ ये है कि ये ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से, ना तो 4 से, सीधा किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 7 49, फिर 7 से देंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब हमारे पास गुणनखंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब करते क्या है, इसको गुना कर देते हैं, मल्टी कर देते हैं ना, जो आता है वही इसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। चलो यहाँ में मैं 32 लिख देता हूँ। उसके बाद 7 7 49, 49 हो गया। जब इसको हम गुना करते हैं, सीधी सी बात है, ऑप्शन में सबको दिख रहा है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा 1568। जब इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं तो 1568 आता है। अब 1568 तो आ गया, लेकिन इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है, जब भी एलसीएम पूछता है आपको, जब भी एलसीएम पूछेगा तो दशमलव वाले संख्या को एक नजर देखना है। एक नजर कैसे देखना है कि दशमलव ऐसा कौन सा अंक है जिसमें दशमलव सबसे छोटा है, मतलब दशमलव के बाद सबसे छोटा अंक, या छोटा नहीं मतलब कितने अंक जो है सबसे कम है। जैसे दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो सबसे कम अंक वाले है संख्या है, वहां से हम लेंगे बाएं से दाएं की ओर आएंगे। सबसे कम वाले 2 है, एक तो दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है। तो सबसे अधिक अंक है उसको हमको नहीं लेना है, जो सबसे कम वाले अंक हो। यदि उदाहरण के लिए यहाँ पे 21 होता तो यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक है, तो हमको किसको लेना पड़ेगा, इसको। क्योंकि अभी दोनों में 1 1 अंक है दशमलव के बाद, दोनों में से एक को हम चयन कर सकते हैं जो सबसे कम है। तो हमको क्या करना है, उधर से बाएं से, है ना, इधर की ओर आना है, दाएं तरफ। तो यहाँ पे 1 अंक के पहले हमको क्या लगाना है, यहाँ पे दशमलव लगा देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 156.8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर में आप देख सकते हैं डी हमारा सही आंसर होगा, 156.8। ये इसका राइट आंसर। अब इस प्रकार से जब भी आपके पास प्रश्न आता है आसानी से आप बना सकते हैं। तो मैंने एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा नंबर का 0.064, इसका आंसर कितना आएगा, इस विधि से आप बना के देखिए और मेरे पास कमेंट्स जरूर करिएगा कि ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, ऑप्शन के साथ साथ आपको क्या करना है, कमेंट्स भी करना है। जिसको अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर अवश्य करेगा। धन्यवाद।